तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटा जैसे उस मोंग के बारे में बात करता है, ये हंसने लग जाता है। वो कहता है मोंग अब एक नंबर का च्योमू आदमी था, च्योमू आदमी। क्या ना भाई, 5 जो कमाल के मोंग थे उनमें से एक आता था। साले ने एक दिन बोल दिया कि सुनो यार, मुझे नहीं करना और मुझे कल्टीवेशन ही नहीं करना, एक काम करो तुम लोग भी कल्टीवेशन करना बंद कर दो। तो बाकी बंदे उसको सीरियस ही नहीं लेते हैं। वो हमेशा बोलता मत करो मत करो मत करो। ये लोग कहते हैं कि ना साले तो हम करेंगे, और अगर तुझे इतना ही ज़्यादा शौक है तो एक काम कर, तू अपनी जान निकाल और इनकारनेशन ले ले और नॉर्मल आदमी बन जा, हमारे साथ क्यों रह रहा है। उसने भी बोला वो ही है, सही प्लान है। तो मालूम है क्या हुआ, सारे मॉन्क ने उसको मिलके जान से मारा ताकि और इनकारनेशन ले ले। भाई बंदूक से सीधा खोपड़ी यहाँ पे उड़ा दिया च्योमू आदमी। हमारा मेन कट्टा भी लग हुआ, साला इमोर्टल दुनिया हो ये दुनिया हो, साले ने हर जगह अपना नाम यहाँ पे बदनाम कर लिया है। वो पी लिया भी कहता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से तो उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तू उसके बारे में जानता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो तेरे पास है। अगर ऐसी बात है तो देख लो यार, उसने ना जाने 100 200 500 300 1000 से ज़्यादा रिइंकार्नेशन यहाँ पे ले लिया होगा। ही इज़ फकिंग लूज़र यार, ही इज़ फकिंग लूज़र। हमारा मेक कट्टर भी कहता ना उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं जा रहा हूँ भाई, और वहाँ से चल जाता है। ये आदमी भी देखते हुआ साला चला गया और तुझे वापस आना है, मुझे तेरे से बड़ी उम्मीद है, तुझे मरना नहीं है, तुझे मेरे लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। और हमारी दुनिया में जब बर्फ़ गिरना स्टार्ट हुआ था वो लिटरली गिरे जा रहा है, पूरी दुनिया बर्फ़ के नीचे ढक चुकी है, जिससे कल्टीवेशन में तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन मासूम लोग को तकलीफ़ हो रही है। इतना ठंड हो गया था कि सब ने स्वेटर पहन लिया था। हमारा मेक कट्टा इंतजार करते करते थक चुका है। हवेली कोर्ट वाले कब आने वाले हैं। प्लांट भी कहती है अरे यार हवेली कोर्ट वाले नहीं आएंगे तो एक काम करो ना, आप ही मोटे दुनिया में चल जाओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना मैं नहीं कहीं जाने वाला जब तक तुम लोग ही मोटा लेवल पे ना चल जाए, बाय। वो भी कहती मैं भी आऊँ क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना गुफा के अंदर रहो वरना तेनू ठंड लग जाएगी। और ठंड सबको लग रही थी, मुर्गा हो या डॉगी हो या बाकी बंदे हो, सब ने स्वेटर यहाँ पे पहन लिया था, आग तापे जा रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी देखता वाह यार क्या लोग मेरे यहाँ पर है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है शुई को लेके कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अपना शुई वो भी वापस आ चुका था, और मालूम है ना शुई के बीच में और वो जो हमारा लियांग की गर्लफ्रेंड थी उनके बीच में एक्टिंग हो रही थी, लेकिन लियांग को लगता था कि सच में हो रहा है। तो लियांग कहता सुन यार वो मेरी बंदी थी, लेकिन अगर तुझे वाकई में पसंद है तो ले जाओ यार, अब से मेरी चाची लगेगी। वो भी कहता नहीं रे, अब तू समझता क्यों नहीं है, दैट वाज फकिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। साला तूने कुछ भी देखा, कुछ भी समझा, एक बार के लिए सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं और नाराज़ होकर चला गया। और तुझे ढूंढने के लिए निकली है। तो ये भी कहती वट लेकिन किधर है। वो भी कहता निकली तो थी, आई नहीं है, रास्ते में भटक गई होगी, पता नहीं कितने साल गुजर गए। वो भी कहता यानी तुम्हारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं चालू किया। तो ये भी कहता ना वो तो बस उनके जो पापा मान नहीं रहे थे, तो पापा को बुद्धू बनाने की निंजा टेक्निक थी। तो फाइनली मामला सेटल हो जाता है। हमारे हैन भी देखते चलो इनका मामला तो सेटल यहाँ पर हो गया, जाके अपनी मास्टर से मिल लेता हूँ। तो ये मास्टर के घर पे आता है, दरवाज़ा नॉक नॉक करता है तो मास्टर खोल लेती है। और भाई मास्टर को तो ठंडी नहीं लग रही है, एकदम नाइट गॉन पहन के घूमे जा रही है और कहती है और टाइम मिल गया मुझसे मिलने का। तो ये भी कहता यार क्या बताऊँ, हवेली कोर्ट के कुछ बंदे आने वाले हैं, आपने सुना ही होगा। वो भी कहती है यस मैंने सुना यहाँ पर है, तुम चाहे तो हमको छोड़कर हमारे सारे बंदे लोग को छोड़ के जा सकते हो, तुमने हमारे लिए सब कुछ इतना किया है ना कि मैं क्या बताऊँ यार, अब हमारे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार ऐसा ना बोलो। वो भी कहती है ऐसा क्यों यहाँ पे ना बोलूँ यार, तुम्हें याद है पहली बार मुलाकात हुई थी तुम कैसे थे, और आज यहाँ पे देखो क्या से क्या हो गया देखते ही देखते हैं। और एक चीज़ का रिग्रेट मुझे अभी भी है, तुमने मेरे पे इतने बड़े बड़े एहसान किए हैं ना, जिस एहसान का बदला मैं तो कभी लगता है भी नहीं चुका पाऊँगी। हमारे मेन कट्टर को याद आता है लीडर ने मरने से पहले बोला था कुछ भी हो जाए सीनियर का ध्यान रखना, यानी भाई मास्टर के बारे में कह रहा था। और मैं छोड़ के चल जाऊँ बिल्कुल भी ना। तो धीरे धीरे हाथ आगे करता है और हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैडम जी टेंशन ना लो, मेरे पास एक पूरा प्लान है, मैं कहीं नहीं जाने वाला और मैं आप लोग की प्रोटेक्शन यहाँ पे करने वाला हूँ बस यार मैं जाऊँगा तो आप मेरे साथ आओगी। वो भी कहती है अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम थोड़े से रोमांटिक यहाँ पे बन रहे हो। हमारा मेक कट्टर भी कहता नहीं रोमांटिक नहीं बन रहा, मैं तो बस प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी कहती है अच्छा हाथ पकड़ के कौन सा प्रोटेक्शन होता है। हमारा मेक कट्टर भी कहता नहीं ये बात नहीं है। आपको याद आया जेड सिरन पीक, ये वही पीक है जिसकी लीडर हुआ करती थी और हमारा मेक कट्टर पहली बार उसका मेंबर आके बना था। तो कहती भी यहाँ उसका जो पीक मास्टर है ना वो चेंज हो चुका है। हमारा मेक कट्टर भी कहता जाहिर सी बात है आप इधर आ गई ना तो हो क्या रहा है। वो भी कहती याद है उस समय कई सारे डिसाइपल यहाँ पे थे, उसी डिसाइपल में से कमाल का डिसाइपल था। हमारा मेक कट्टर भी कहता कौन सा कमाल का डिसाइपल था। ये भी कहती मैंग ही,
याद नहीं आ रहा, वो भी कहता वो डरपोक जो हमेशा डरता था, ये भी कहती हाँ पहले डरता था लेकिन नाउ इज़ फकिंग स्मार्ट यार, वो उससे पीक मास्टर बन चुका है। और याद है तुम जब पहली बार आए थे, जब तुमको देखा था नुबड़े से प्यारे से छोटे से यहाँ पे थे, क्या क्या हमारे बीच में हुआ था और आज देखो कैसे क्या हो गया। उस समय के जो थे ना, उनका पोता का पोता का पोता का पोता आज उनके डिसाइपल हो गए वहाँ पे। इतना ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार टाइम तो बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। वो ये भी कहती है जब वहाँ से निकल के तुम्हारे पास आई थी तो लिटरली मैंने सबको खो दिया यार। याद है एक एपिसोड में सेट में एक बौना सा ग्रेट एल्डर रहता था, बेचारा मारा जा चुका है। हमारा मोटा सा जो लीडर था मारा जा चुका है। और एक एपिसोड में मेंशन हुआ था कि ये सीनियर यहाँ पे था इनके माउंटेन पीक का, जिसको हमने स्टार्टिंग के एपिसोड 1, 2, 3 में देखा था। एक एपिसोड में वो भी मारा गया था। यानी कहना चाहती कि मैं जिस भी बंदे को जानती थी ना, उसमें से मैक्सिमम लोग मारे जा चुके हैं, एक लौती मैं बच रही हूँ। इसका ज़्यादा क्रेडिट तुमको यहाँ पे जाता है। और ऐसा लगता है कि कुछ सालों के अंदर सब मुझे छोड़ के यहाँ से चल जाएंगे सब के सब। और ये बेचारी कह ही रही थी, उतने में हमारा हैन उसकी गोदी में अपना माथा रख के सो जाता है। तो मैडम जी को याद आता है जब जब मैं कुछ भी लेक्चर देती हूँ ना, बेचारा सो जाता है। पुराने दिनों की याद आती है जब वो डिसाइपल लोग को लेक्चर यहाँ पे दे रही थी। अचानक से हैन पे ध्यान जाता तो हैन बीच में सो रहा था। तो हाँ याद आ जाता है कि भाई बेचारा सो रहा है, सोने दो। बेचारे ने जाने कितना मुसीबत यहाँ पे झेला है, थक गया होगा। और जो कुछ इसने हमारे पे एहसान किया है उस एहसान के लिए शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अचानक से सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि हेवनली इमॉर्टल वर्ल्ड से कुछ लोग यहाँ पे आने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह है, जिसका था मुझे इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। और मास्टर पीछे से देखती की देखती रह जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है भाई ये आने वाले वो लोग बैटल में क्या होगा? जो कुछ होगा काफ़ी तगड़ा होगा और मुझे लगता है अब तक का सबसे बैडेस्ट बैटल यहाँ पे होने वाला है। तो इंतज़ार रहेगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।